अगला जो लॉ है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1955 क्यों लिखा है, बिकॉज जो 2020 का जो एक्ट है उसे अमेंड किया गया है। पहले ये 1995 का एक्ट हुआ करता था। इसको क्यों लाया गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो हमारे कंट्री का जो एग्रीकल्चर था, देखो हमारा जो कंट्री है भारत है, ये बहुत पहले से सिंधु घाटी सभ्यता से एक कृषि प्रधान देश रहा है। लेकिन अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, कैश क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा उगाने के लिए उन्हें फोर्स किया गया। ठीक है, ताकि जो इससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे, ठीक है, जो खाने पीने की चीज़ हुआ करती थी, ये इसकी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, तो हम कृषि प्रधान देश होते हुए भी, एग्रीकल्चरल ज़मीन होते हुए भी, उपजाऊ ज़मीन होते हुए भी हम खेती को लेकर काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए थे। और हमारे कंट्री का जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, वो काफ़ी ज़्यादा कम था। और किसान जो थे वो ज़्यादातर ज़मींदार के चंगुल में फंसे हुए थे। ठीक है, उन्होंने उनसे लोन ले रखा था। ठीक है, लोन लेने से क्या हुआ कि उस लोन को जब पे नहीं कर पाए ना, तो जो ज़मींदार थे वो किसानों के ज़मीन को हड़प लिया करते थे, और वहीं किसान उस ज़मीन पर एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करता था। यानी कि वो अपने ही खेत पर, ठीक है, वो एक काम कर रहा है नौकरों की तरह, और वहाँ की जो प्रोडक्ट है वो सीधा चला जा रहा है किसके पास, ज़मींदार के पास। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था जमाखोरी, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। तो यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में ये लाया गया। ठीक है, होर्डिंग यानी कि जमाखोरी को, ठीक है, अब करते क्या थे कि जानबूझ करके प्रोडक्ट को, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको जमा करके रख लेते थे। अब जमा कर लोगे तो क्या होगा, ठीक है, मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब देखो, इकोनॉमिक्स का सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगर जो है डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोडक्ट है उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे सप्लाई एकदम भर के आ गया और डिमांड बहुत कम है या फिर डिमांड उतना ही है, तो इसका जो रेट है एकदम कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जमाखोरी करके ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने लग जाते थे। ठीक है, ये लोग जमा करके रख लेंगे। ठीक है, और जब भी कोई दुकानदार आएगा उनसे लेने के लिए कि भैया हमको, जैसे मान लो प्याज दे दो, तो वो बोलेगा नहीं है, प्याज नहीं आया ही नहीं है। ठीक है, इस बार प्याज ठीक से हुआ ही नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत प्याज दे देगा और बोलेगा ज़्यादा प्याज इस बार हुआ ही नहीं है, और उसके गोदाम में भरा हुआ है प्याज। इससे जो प्याज का जो पहले रेट था, ठीक है, 40 रुपये 50 रुपये, ठीक है, आजकल 40 रुपये कम से कम प्याज मिल रहा है अभी। ठीक है, कहीं 30 रुपये भी है, कहीं 40 रुपये है। तो मान लो कि 40 रुपये 50 रुपये प्याज है, वो 150 रुपये में बिकने लग गया। तो ऐसे में किसको फ़ायदा होगा, ठीक है, ऐसे में फ़ायदा हो जाएगा बैठे बैठाए उस डीलर को, जो वहाँ का डीलर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, वो खाली उसको जमाखोरी करने का उसको फ़ायदा मिल गया, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी। उसी को कहते हैं कि होर्डिंग। ठीक है, स्टॉक होर्डिंग, उसने जमाखोरी कर लिया, या फिर ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1955 में एक लॉ लाया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसके अंदर क्या क्या कहा गया कि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ रख दिए गए और कहा गया कि आप इसका जमाखोरी नहीं कर सकते। अगर आपने इसकी जमाखोरी करने की कोशिश की तो पहला तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उसके बाद जेल कर दिया जाएगा और फाइन लगेगा वो अलग से। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। जैसे ड्रग्स, अब ड्रग्स यहाँ पे चरस गांजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दवाइयाँ, ड्रग्स यानी दवाइयाँ। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, जो भी खाद होता है, ठीक है, फूड स्टफ्स, इतने सारे आप देख सकते हो यहाँ पे। ये मास्क और हैंड सैनिटाइज़र अभी इंक्लूड किया गया है जब ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से। तो ये 9 कमोडिटीज़ जो हैं, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर 1955 के अंदर इसकी जो है जमाखोरी नहीं की जा सकती है। अब हमारा मेन है यहाँ पे फूड स्टफ्स। अब जो 1955 का एक्ट था, अब उसे अमेंड करके 2020 कर दिया गया है। अमेंडमेंट में क्या किया गया है कि जो फूड स्टफ्स थे, ठीक है, फूड स्टफ्स में क्या आता है, सीरियल्स, पल्सेस, दाल वगैरह, पोटैटोज, आलू, ओनियन, एडिबल ऑयल्स, यानी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इसकी आप स्टॉक होल्डिंग नहीं कर सकते, इसका जमावड़ा आप नहीं लगा सकते, आर्टिफिशियल डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन अब क्या किया गया है कि इसको हटा दिया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, यानी कि अब आप इसका होल्डिंग कर सकते हो। 1955 एक्ट के अकॉर्डिंग आप होल्डिंग नहीं कर सकते थे,
लेकिन 2020 जब एक्ट लाया गया तो इसके अंदर आप होल्डिंग अप कर सकते हो, यानी कि इसको अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से हटा दिया गया है। अब ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गवर्नमेंट का कहना क्या है कि जो पहले की कंडीशन कुछ और थी और आज की कंडीशन कुछ और है। पहले के कंपेयर में आज जो आप ग्राफ देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, पहले के कंपेयर में आज जो है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, 1955 से कंपेयर करो आप और 2020 को कंपेयर करो, ठीक है, तो आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, जो 1955 का जो एक्ट था इसका डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है। अब ये डिसएडवांटेज क्या देखने को मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं अनियन का, प्याज का। ठीक है, अगर मार्केट में प्याज का बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्याज मार्केट में आ जाए तो क्या होता है, प्याज का रेट एकदम से नीचे आ जाता है। 15 रुपये 20 रुपये प्याज मिल रहा होता है। और वहीं अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो प्याज का रेट एक ही बार बढ़ के 100 रुपये 150 रुपये तक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब जो क्या हो रहा है कि फार्मर जब प्याज उगा रहा है, ठीक है, अब प्याज जब फार्मर्स ने देखा अभी कि प्याज 25 रुपये बिक रहा है तो फार्मर बड़ा खुश हो गया। ठीक है, कि अब प्याज उगाएंगे प्याज उगाएंगे। अब चारों तरफ का फार्मर, पूरे कंट्री का फार्मर जो है, हर जगह का फार्मर प्याज ही प्याज उगा रहा है कि 25 रुपये में प्याज बिकेगा, 25 रुपये में प्याज बिकेगा। अब यहाँ बिहार के लोगों ने भी प्याज उगाना शुरू कर दिया, यूपी में भी प्याज उगना शुरू हो गया, गुजरात में भी प्याज उगना शुरू हो गया, चारों तरफ प्याज उगना शुरू हो गया। तो प्याज की आ गई बाढ़। ठीक है, पूरी तरह से प्याज मार्केट में फ्लड हो गया। इससे क्या हो गया कि प्याज का रेट जो है मार्केट में गिर गया। अब किसान जो है अपने सर पे हाथ रख लिया, बोला कि 25 रुपये में प्याज सोच के बैठा हुआ था कि 25 रुपये में प्याज बिकेगा, यहाँ 15 रुपये में नहीं बिक रहा है प्याज ठीक से। ठीक है, क्योंकि अब जो प्याज जो है वो पूरा तरह से मार्केट में फ्लड हो चुका है। तो अब किसानों ने डिसाइड किया कि अब हटाते हैं, अब प्याज नहीं बोएंगे, इतना सस्ता प्याज कौन बोएगा। ठीक है, अगली बार से प्याज बोना बंद कर दिया। अब बिहार में भी प्याज नहीं बोया गया, यूपी में भी प्याज नहीं बोया गया, गुजरात में भी नहीं बोया गया, कहीं नहीं बोया गया। ठीक है, कुछ लोगों ने प्याज बोया। अब हो गया प्याज का किल्लत। ठीक है, प्याज की सप्लाई हो गई बहुत कम और प्याज का रेट बढ़ गया सीधा 150 रुपये किलो। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है। ठीक है, फार्मर को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, फार्मर प्याज उगा रहा है तो उसको बहुत कम रेट मिल रहा है, नहीं उगा रहा है तो प्याज का दाम ऊपर पहुंच रहा है। और फार्मर्स को इतनी इकोनॉमी नहीं मालूम है ना, वो एकदम परेशान हो जाता है, क्या हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो प्याज उगाएगा फार्मर, ठीक है, अगर मान लो फार्मर ने सोचा कि 25 रुपये का प्याज हो रहा है, 25 रुपये में बेचेंगे, प्याज उगा देते हैं, जब प्याज उगेगा तो 25 रुपये में बेचेंगे। तो प्याज उन्होंने उगा दिया। ठीक है, अब पहले क्या होता था, जब प्याज हो गया तो प्याज का रेट घट के 15 रुपये हो जाता था, अब नहीं होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जितना भी प्याज मान लो मार्केट में फ्लड हो गया तो गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि देखो भाई, जो प्याज का रेट है ना, इसको मैनेज करके रखना है। ठीक है, 25 रुपये बना के रखना है कि अगर मान लो प्याज जो है फ्लड हो गया है मार्केट के अंदर, तो उसको स्टोर करके रख लो, इतना ही सप्लाई करो मार्केट के अंदर कि 25 रुपया रेट बना रहे। ठीक है, जिससे कि फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको जो है काफ़ी अच्छे दाम पे प्याज का जो है उसका दाम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। पहले नहीं मिलता था। ठीक है, पहले जब वो उगाता था 25 रुपये होता था, जब फसल होकर तैयार हो जाता था तो 15 रुपये हो जाता था। अब नहीं होगा। अब जो है, जो डीलर्स हैं उनको ये छूट मिल गई है कि वो अब कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट के प्राइस को। ठीक है, कि 25 रुपये प्राइस को बनाए रखा जाए। ठीक है, कि कितना सप्लाई मार्केट में रखा जाए। ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो आने दो आने दो। अब आ रहा है तो आने दो आने दो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने बोल ही दिया है कि आप जमा कर सकते हो, एसेंशियल कमोडिटी से निकाल दिया है प्याज को, अब जमा करने दो। हम उतना ही प्याज भेजेंगे जिससे कि मार्केट में जो है 25 रुपये या 30 रुपये बना रहे, जिससे किसानों का बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। आई बात समझ। और मान लो कि जब प्याज नहीं है मार्केट के अंदर, यानी कि किसानों की तरफ से सप्लाई आना बंद हो गया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उस समय क्या होता था ना कि सप्लाई कम हो गया मार्केट के अंदर तो प्याज का दाम बढ़ करके एकदम 150 रुपये किलो हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब स्टॉक में रखा हुआ है प्याज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टॉक करके रखा हुआ है। अब प्याज उसी गति से आता रहेगा, मैक्सिमम 25 रुपये से 30 रुपये 32 रुपये होगा। ठीक है, एक ही बार 150 रुपये नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात।
नहीं आई बात समझ में? ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो ऊपर एक पानी का पाइप लगा हुआ है, ठीक है, और बाहर से सप्लाई आ रहा है पानी का, और पानी यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, जिसको आना है पानी आकर के यहाँ पे पी सकता है। आई बात समझ? पानी वहाँ से गिर रहा है। अब मान लो लाइन में लगे हुए हैं पीछे लोग, एकदम पानी जिसको प्यास लगा है पानी पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। अचानक से पानी का सप्लाई बंद। जब पानी गिर रहा था तब तक तो ठीक था, पानी का सप्लाई बंद हो गया तो एकदम हाहाकार मच गया, सबको प्यास लगा हुआ है, हाहाकार मच गया, पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया। ठीक है, और फिर पानी आया तो लोग दौड़े दौड़े आ गए। अब सरकार ने देखा कि अरे ये तो प्रॉब्लम हो गया है, एक काम करते हैं टंकी लगा देते हैं। टंकी लगाने से क्या होगा कि वहाँ से जो पानी आ रहा है ना वो टंकी में जमा होगा। ठीक है, और नीचे नलका लगा देंगे। ठीक है, कि जिसको आना है खोलेगा, पानी पिएगा, चला जाएगा। ठीक है, पानी का सप्लाई आएगा तो टंकी भर जाएगा, पानी का सप्लाई बंद हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी परेशानी नहीं होगी, टंकी में पानी भरा हुआ है। ठीक है, खोलेगा नल, पी लेगा पानी, बंद कर देगा, तो पानी की सप्लाई एकदम मैनेज हो गई, मेंटेन हो गई। यही काम टंकी लगाने का काम किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था 1955 में, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था। कोई भी जमा करने की कोशिश करेगा, प्राइस बढ़ जाता था। आज क्या है कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है कि कई ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को। आज हम एग्रीकल्चरली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, उसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। आप अगर कहोगे तो मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ भी सरकार का ये मंशा है कि किसानों का जो प्रोड्यूस है, ठीक है, उसके सही दाम उसको मिल पाए। लेकिन यहाँ पर भी ये सब चीज़ें कागज़ में देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है, जो डीलर वहाँ पे बैठा है वो प्राइस को मैनेज करेगा, लेकिन क्या वो सही में मैनेज कर पाएगा? ठीक है, क्या उसको पैसा नहीं कमाना है? तो इससे क्या हो सकता है, ठीक है, कि काफ़ी हाई चांसेस है होर्डिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा होर्डिंग होनी शुरू हो जाए। ठीक है, जो कि कंज्यूमर को बेनिफिट ना हो पाए। अब इससे जो बेनिफिट है वो फार्मर का हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप जाओगे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, इससे आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लो सप्लाई कम हो जाता तो क्या हो जाता, एक ही बार 150 रुपये किलो प्याज खरीदने में मज़ा आता था। ठीक है, अभी प्याज थोड़ा सा महंगा मिल रहा है बस, और कुछ नहीं। आपको प्राइस राइज देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज़ इन प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे फार्मर्स के जो इनकम है यहाँ पे बूस्ट हो रहा है, फार्मर की इनकम बढ़ रही है। आप मार्केट में जाकर देखो प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? फार्मर को हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है, हाई चांस ऑफ होर्डिंग। हो सकता है डीलर ज़्यादा होर्ड करने लग जाए, इलीगली होर्ड करने लग जाए, और उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। पहले करता उसको तो उसको जेल होती, लाइसेंस रद्द होता, उसके ऊपर फाइन लगता, जुर्माना लगता। अब ऐसा नहीं होगा। तो हो सकता है कि कहीं वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा होर्ड ना करने लग जाए, तो ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन वो कितना करेगा होर्ड? एक तो कैपेसिटी होगी ना, उसकी गोदाम की अपनी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब अनलिमिटेड तो नहीं होर्ड कर सकता ना। गवर्नमेंट ने कहा है ये, ठीक है, कि वो अब इस सप्लाई और प्राइस को रेगुलेट नहीं करेगी। पहले गवर्नमेंट रेगुलेट किया करती थी, अब एकदम मार्केट कंपटीशन पे चलेगा, जिससे अब बेनिफिट फार्मर को होगा। ठीक है, गवर्नमेंट इसको कब रेगुलेट करेगी? तो वॉर के समय, मान लो लड़ाई हो गई, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, इसका चांसेस कम है, चाइना का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लो कि इंडिया चाइना की लड़ाई हो गई, ठीक है, फमाइन, भुखमरी की ऐसी प्रॉब्लम हो गई, या फिर प्राइस बढ़ गया, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया। ठीक है, हाँ, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट करेगी रेगुलेट। कैसे करेगी ये भी मैं बताता हूँ। और नेचुरल क्लैमिटीज़, प्राकृतिक आपदा के समय, इस समय भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी, यानी कि प्राइस को रेगुलेट करेगी। यानी कि मान लो कोरोना जैसी प्रॉब्लम हो गई, तो अब कोरोना में गवर्नमेंट चाहेगी ना कि सस्ता में थोड़ा सा लोगों को प्रोडक्ट मिले, महंगे में ना मिले, तो उस समय आप होल्डिंग नहीं कर सकते, उस समय गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करेगी। अब यहाँ पर देखते हैं हाई प्राइस में क्या होगा जब दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब ऐसा नहीं है ना कि अनलिमिटेड आप कितना भी दाम बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, जमा करने का जो होल्डिंग का जो एक राइट मिल गया आपको, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भैया आप होल्ड कर सकते हो, तब इसका मतलब नहीं कि जितना मन करे उतना होल्ड करके प्राइस को बढ़ा दो। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है, साफ साफ कहा है कि देखो भाई, मेरे पास दो तरह का प्रोडक्ट है,
नॉन पेरिशेबल एंड पेरिशेबल। इसका मतलब क्या होता है? नॉन पेरिशेबल, पेरिशेबल का मतलब होता है ख़राब होना, सड़ जाना। तो दो तरह का प्रोडक्ट होता है, सबको पता है। एक है पेरिशेबल प्रोडक्ट, जिसके अंदर टमाटर आता है, प्याज आता है, जो जल्दी ख़राब हो जाता है, आलू आता है, ये ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। और दूसरा आता है नॉन पेरिशेबल, जो जल्दी ख़राब नहीं होता है, जैसे चावल। अब चावल को बोरा में कस कर रख दो तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, वो महीनों रह जाएगा, ठीक है, लेकिन टमाटर रहेगा क्या? ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है, सुनो, कि नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट जो होगा, जो जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसके अंदर राइस हो गया, दाल हो गया, ठीक है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, पल्सेस वगैरह। तो अगर इसके अंदर 50% राइस हो गया ना प्राइस, यानी कि 100 रुपये का अगर दाल अभी बिक रहा है, तो अगर वो 50% बढ़ने का मतलब 150 हो गया। मान लो 100 रुपये प्राइस अभी दाल का है, तो 50 रुपये बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। तब तक गवर्नमेंट कंट्रोल इस पर नहीं करेगी, 150 तक बढ़ सकता है, ठीक है। ये पूरा एकदम मार्केट पर डिपेंड करता है। जैसे ही 151 या इससे ज़्यादा हुआ, गवर्नमेंट रेगुलेट करना शुरू कर देगी कि भैया अब ये बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अब गोदाम में से निकालो, कितना जमा करके रख लिए हो। तो 150% से ऊपर प्राइस जाना शुरू हो गया, तब जाकर गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करेगी। फिर आता है पेरिशेबल प्रोडक्ट। पेरिशेबल प्रोडक्ट के अंदर 100% इंक्रीज़ में, ठीक है, यानी कि मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, मान लो कि हाँ, मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है, अब ये 200 रुपये हो गया, यानी कि 100% बढ़ गया, डबल हो गया सीधा। तो ऐसे कंडीशन में भी जो गवर्नमेंट है वो पेरिशेबल प्रोडक्ट, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट यानी कि 2x, जो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, आलू प्याज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में बताऊं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, मान लो कि 10 रुपये का प्रोडक्ट है, वो ख़राब होने वाला नहीं है, तो अगर वो 15 रुपये तक हो गया, 50% बढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी। जैसे ही 15 रुपये से थोड़ा भी आगे बढ़ा, गवर्नमेंट बोलेगी अरे क्या कर रहा है, 50% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए रेट, फिर गवर्नमेंट उसके अंदर हाथ डालना शुरू कर देगी। समझ में आया? और पेरिशेबल प्रोडक्ट में जो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर वो 20 रुपये तक हुआ तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, 20 रुपये के अंदर रखो। 10 का प्रोडक्ट 20 तक बढ़ सकता है, 20 से ऊपर गया गवर्नमेंट कंट्रोल करना शुरू कर देगी, ठीक है, कि भैया अनलिमिटेड नहीं बढ़ा सकते। फार्मर का इंटरेस्ट है, मानते हैं, लेकिन यार कंज्यूमर भी कोई एक चीज़ है, ठीक है, वो कितना भी पैसा तो नहीं दे सकता है ना। अब आप मुझे बताओ कि ये जो रेंज रखा है गवर्नमेंट ने 50% का, 100% का, ये कितना सही है और कितना वैलिड है, ये आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब इस एक्ट को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को भी अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। इश्यूज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये बेहतर ज़रूर है, ठीक है, लेकिन हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। डिसएडवांटेज होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा बिल ख़राब है, इसका मतलब ये है कि कुछ बातें ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक तो है कि बिल को लेकर अंधा एकदम सपोर्ट कर रहे हो, तो इसको कहते हैं अंधभक्त, जो एकदम अंधा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो समझदारी के साथ सपोर्ट करते हैं कि कुछ इश्यूज़ हैं और इसको लेकर सतर्क रहना, सावधान रहें, सतर्क रहें, ये होना बहुत ज़रूरी है। पहला इशू ये आता है कि मान लो मैं डीलर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, और मेरे गोदाम में पूरा का पूरा प्याज भरा पड़ा है, ठीक है, कोई भी सामान हो सकता है प्याज में। मैं सिर्फ और सिर्फ, आप ये मत समझने लग जाना कि सिर्फ प्याज को मैंने अलग किया है। गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे फूड स्टफ्स जितने भी आते हैं इन सबको अलग कर दिया है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्याज का, कि प्याज अगर मेरे गोदाम में भरा हुआ है, ठीक है, और मान लो इधर से फार्मर दोबारा आता है, बोलता है भाई प्याज ले लो 25 रुपया, तो हम बोलेंगे भैया 25 रुपये में नहीं लेंगे, मेरे गोदाम में ऑलरेडी भरा हुआ है, हमको नहीं चाहिए, ठीक है, 15 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो जाओ। हो सकता है या नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मेरे गोदाम में तो ऑलरेडी भरा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए, हम 25 रुपये में नहीं खरीदेंगे, हम कम में खरीदेंगे, ठीक है, 15 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो जाओ। अब बताओ किसान क्या करेगा? अब किसान क्या करेगा? ऐसे कंडीशन में किसान को 15 रुपये में बेचना होगा, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो नेगोशिएट करेगा तो 15, 16, 17 रुपये करेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। अब डीलर होते हैं वो एकदम चढ़ जाते हैं किसान के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में किसान को उस प्राइस में डीलर को बेचना पड़ेगा, तो इसमें किसान का हो सकता है नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट भी बढ़ा देगी। अगर मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है वो एक्सेस में होना शुरू हो गया हमारे कंट्री में, ठीक है, और जो बाकी सप्लाई है
ठीक है, वो सप्लाई को प्रॉब्लम कर रहा है जो हमारा होल्डिंग है, तो फिर गवर्नमेंट एक साइड से एक्सपोर्ट कर देगी बाहर कंट्री, दूसरे कंट्री में। तो ये एक बहुत बढ़िया हो सकता है कि अगर एक्सपोर्ट कर दे तो फिर फार्मर को अच्छा प्राइस मिलने लग जाएगा। तो इश्यूज़ हैं लेकिन सोल्यूशन भी है। अब दूसरा इशू है कि जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट जो है मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, तो एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटर के पास पूरा फ्रीडम है कि वो 150 रुपीज़ तक कुछ भी रख सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ही रखने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली मार्केट में कंपटीशन होगा, लेकिन अगर मान लो कि 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो ये ऑब्वियसली 130 प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये मैं एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मिनिमम कि मार्केट में जो प्रोडक्ट का दाम रहेगा वो 130 से प्लस ही रहेगा। 130 टू 150 के बीच में कंपटीशन चलेगा अलग अलग कंपनी का। तो इससे कंज्यूमर को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, प्राइस बढ़ जाएगा। फार्मर को इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फार्मर को इससे फ़ायदा ही हो रहा है। ठीक है, तो जो पहला था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, और ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से ये हटा दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों एक्ट से जो है वो फार्मर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इन दोनों लॉ से। ठीक है, प्रॉब्लम जो थी वो पहले वाला लॉ था। ठीक है, जो मंडी वाला था, जो प्राइवेट मंडी के आने से जो प्रॉब्लम हो रही है किसानों को, सिर्फ वही प्रॉब्लम है और एमएसपी की दिक्कत है, जिससे कि फार्मर जो है बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।